हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का थ्री का 41, 3.41, 3.42, 3.43 बोलूँगा। आज मेरा चैप्टर 3 का समापन है। मैं 4 का अब बोलूँगा। तो 3.41 का बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3.41 में श्री कृष्ण अर्जुन जी से बोलते हैं कि हे भरत, तू पहले काम रूप वासना पाप को इंद्रियों, मन और बुद्धि से रोक कर आत्मज्ञान के द्वारा इसे जीत ले, तब जाके तुम सुखी होगा। तो इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी लिखा है। आप ये स्टोरी देखो, आप ये स्टोरी से समझोगे कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। प्राचीन समय की बात है। एक तपऋषि ऋषि थे। वो मतलब बहुत ज़्यादा साधन करते थे। उनको इसके पास महान विद्या और तेज प्राप्त हुआ था। उनको ये विद्या से बहुत तेज और बुद्धि महान प्राप्त हुआ था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वे अपनी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाए थे। ठीक है। एक दिन इंद्रदेव को भय हुआ इनसे कि ऋषि अपने तपस्या से स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। उन्होंने अप्सराओं को भेजा, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं। अप्सरा ऋषि की तपस्या भंग हुई और उसका मन विचलित होने हो गया। उनको सारी साधना और वर्षा का परिश्रम व्यर्थ चला गया। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि मनुष्य ने अपने इंद्रियों और इच्छाओं, काम, वासना, लोभ आदि पर नियंत्रित नहीं पाया, तो कितना भी ज्ञान, तपस्या या बुद्धि है, वो क्षण भर में नष्ट हो जा सकता है। मतलब आप समझ रहे कि ये ऋषि जो थे, ऋषि का जो तो तपस्या इतना महान था कि इंद्रदेव को भी मतलब घबरा दिया था कि ये मेरा सिंहासन ना ले ले। फिर वो इस अप्सराओं को भेजे और वो इनका तपस्या भंग हो गया। तो ये कहानी से ये समझ में आता है कि इंद्रियों को पहले वश में कर ले, फिर विवेक और आत्मज्ञान से काम रूपी शत्रु का नाश करे, तभी जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होगी। ये समझे आप? इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आपने स्टोरी देखा ना कि कैसे क्या हुआ था। तो इसके रिलेटेड ही 3.42 भी है कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है और मन शरीर से श्रेष्ठ है। मतलब सबसे पहले इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है, ठीक है। उसके बाद मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। मतलब हम लोग का सबसे भगवान जो देते हैं, भगवान का जो है, हम लोग पास आत्मा है और आत्मा सबसे श्रेष्ठ माना गया है इसमें। तो इसके रिलेटेड ही मैं और एक स्टोरी मैंने लिखा है। आप ये स्टोरी देखो और समझो। हरे कृष्णा। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में यह चर्चा उठी कि मनुष्य में सबसे अधिक बल किसका होता है, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का या आत्मा का। तो राजा के चार उपस्थित में परीक्षा में 4 लोग बुलाए गए। तो पहला जो व्यक्ति था उसको स्वादिष्ट भोजन का सामने रख दिया गया। उसको जीभ में इंद्रिया ने उसे ललचाया और वह खो गया। उससे सिद्धि हुई कि इंद्रियों का बल बहुत प्रबल है।
दूसरा व्यक्ति को वही भोजन दिया गया, पर उसका मन किसी अन्य चिंता में डूबा हुआ था। इसने भोजन के देखा भी नहीं। इससे साबित हुआ कि मन इंद्रियों से भी अधिक शक्तिशाली है। तीसरा व्यक्ति के सामने भोजन और मन दोनों को रखा गया, पर उसने बुद्धि से सोचा, मैं वर्तमान में भूखा हूँ, यदि मैं खाऊंगा तो व्रत टूट जाएगा, इसलिए उसने नहीं खाया। इससे सिद्ध होता है कि बुद्धि मन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। और चौथा व्यक्ति के सामने भोजन रखा गया, इंद्रियों ललचाई, मन खाने को मन खाने को किया। बुद्धि ने भी तत्काल आदेश दिया, थोड़ी खा लेने से हानि क्या है। लेकिन इस व्यक्ति ने अंतिम आत्मा की शांति के लिए मानते हुए भोजन को ठुकरा दिया और ध्यान में लीन हो गया। इससे सिद्धि ये हुआ कि आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। तो ये स्टोरी से ये सीख मिलता है कि इंद्रियों बलवान है, मन उससे अधिक बलवान है। बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, लेकिन आत्मा इन सब से ऊपर है। मनुष्य जब आत्मा के शरण में जाता है, तभी वह इंद्रियों, मन और बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण पाकर मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। अभी आपने 3.42 का स्टोरी देख लिया ना। अब 3.43 में श्री कृष्ण ये बोलते हैं, हे पराक्रमी, इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को ढूंढ करके मन को वश में करे, तो इस कामरूप महान शत्रु को जीत सकता है तुम। तो इसके रिलेटेड ही मैंने और एक स्टोरी तैयार किया है। वो स्टोरी आप लोग देख लो, वो स्टोरी आप लोग को समझ पाएगा। और ये जो बात मैंने बोला है ना कि श्री कृष्ण कैसे बताते हैं कि सबको मोह माया में तुम अगर चल जाओगे तो तुमको अच्छा चीज़ खराब लगने लगेगा, तो उससे भी आप कैसे क्या श्रेष्ठ होता है, मतलब पूजा पाठ और मतलब मन एकाग्रित करोगे तो आप और बुद्धि आपका श्रेष्ठ होते जाएगा। तो आप ये इसका भी देख लो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। हरे कृष्णा। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम नरेश था। वो बहुत तेज तर्रार और विद्वान था, लेकिन एक बुरी आदत थी, उसे हमेशा परेशान करती थी, क्रोध और कामना। जब भी कोई बात उसके मन के अनुसार नहीं होती थी, वो गुस्से में आकर गलत निर्णय लेता था और बाद में पछताता था। गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाया कि बेटा, अगर तू अपने इच्छा और क्रोध को काबू में नहीं करेगा तो तेरी ये सारी विद्या व्यर्थ हो जाएगी। नरेश ने एक दिन निश्चय किया कि वो अपनी बुद्धि सहारे को लेकर अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। उसने योग और ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने सीख कि जब कोई इच्छा या क्रोध उठे तो पहले बुद्धि से सोचना चाहिए कि यह उचित है कि नहीं। कुछ समय बाद वही युवक गांव में सबके आदर्श बन गया, क्योंकि अब वो अपना विवेक और आत्मज्ञान के अनुसार निर्णय लेता था कि कामना और गुस्से से आकर। इससे ये संदेश मिलता है, मनुष्य को अपने बुद्धि के सहारा लेकर आत्मा को स्थित करना चाहिए। जब बुद्धि आत्मा के साथ जुड़ जाती है, तब काम, क्रोध और
वासना जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह सच्ची आत्मविजय है। हरे कृष्णा। आप लोग प्लीज़ अपने आत्मा को शांत रखो और गुस्सा कभी मत करो। ये इस कथा से यही सीख मिलता है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बुद्धि से इसके बारे में समझना चाहिए कि ये बात क्या है। हरे कृष्णा।